ओम शांति। आज है 7 अगस्त 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजयी माला में आएंगे। प्रश्न, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार न हो, बुद्धि में रहे अब घर जाना है, यह हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते, बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स, बाबा ने कहा, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, बाप लेने आए हैं, इसलिए तुम सजनी की एक साजन से अर्थात बच्चों की एक बाप से प्रीत जुटी रहे। इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा अब कोई वास्ता नहीं रखना, पूरा नष्ट मुहा बनना। इस झूठ खंड में बहुत दुख है। यहाँ तुम्हें कोई से भी प्यार ना हो, अपने शरीर से भी नहीं। अभी बाप का बनने से तुम कितनी ताकत लेते हो। एक सर्वशक्तिमान बाप ही बच्चों को योग से शक्तिमान बनाते हैं। यह अंतकाल का समय है, इसलिए विपरीत बुद्धि नहीं बनना। प्रीत बुद्धि उनको कहेंगे जो बाप को बहुत याद करते हैं। थोड़ी प्रीत है तो वह समझो याद नहीं करते। वह बाप जिसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको तुम घड़ी घड़ी कैसे भूल जाते हो? ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए। याद की सीढ़ी ही लंबी है। बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? लेकिन ऐसा भी ना हो, मेरा बनकर फिर काला मुंह करते रहो और बाबा को याद भी करते रहो तो राज्य भाग्य नहीं मिलेगा। आज बाबा ने कुछ पक्षियों को भी याद किया। कहा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनको कहेंगे काबर पक्षी। कुछ बच्चे ज्ञान की बुलबुल हैं जो ज्ञान सबको सुनाते रहते हैं। लेकिन फिर कुछ एक कबूतर भी हैं जिनकी आवाज़ ही नहीं निकलती, अर्थात कोई को ज्ञान नहीं सुनाते। हर एक अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि क्या मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूँ? श्री लक्ष्मी श्री नारायण को वरने लायक बना हूँ? जिस बाप से वर्षा मिलता है उनको कितना याद करता हूँ और कहाँ तक मैं कांटों से फूल बना हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। याद की दौड़ी लगानी है। वरदान, सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं, बच्चे योग राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वह बेफिक्र बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। रूहानी सेवा की योग्यता बड़ी सबसे बड़ी है। ऐसे योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो
एक बाबा बस और कोई बात बुद्धि में ना हो। स्लोगन है एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। अच्छा, ओम शांति।